सोनपुर गांव अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा था। गांव छोटा था, लेकिन उसकी पहचान दूर दूर तक एक रहस्यमयी झील अमृतकुंड के कारण थी। झील के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और उसके किनारे हमेशा हल्का सा कोहरा छाया रहता था, मानो वह जगह इस दुनिया की नहीं, किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। गांव वालों का मानना था कि यह झील पवित्र है और इसमें एक अनोखी शक्ति बसती है, लेकिन साथ ही इसके साथ एक भयानक शाप भी जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात झील से एक अजीब सी मधुर ध्वनि आती है, जैसे कोई अदृश्य स्त्री गीत गा रही हो। कई बार वहां रोने की आवाजें भी सुनी गई थी। कोई कहता यह झील में डूब चुकी आत्माओं की आवाज है, कोई कहता यह किसी प्राचीन देवी की पुकार है। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, जो भी रात को झील के पास जाता कभी वापस नहीं लौटता। गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। खेत छोटे थे, बरसात अनियमित थी और ऊपर से सूदखोरों के कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उसकी पत्नी मीरा अक्सर उसे हिम्मत देती, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा सवाल उठता, कब तक? गांव में एक और आदमी था, वीरेंद्र, जो लालच और चालाकी में किसी से पीछे नहीं था। वह अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने झील के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि उसके तल में एक प्राचीन राजवंश का खजाना छिपा है, जिसे पाने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता। वीरेंद्र का मन लालच से भर गया। गांव के छोर पर रहती थी देवयानी, एक रहस्यमय वृद्ध महिला। लोग उसे झील की साध्वी कहते थे। उसके बारे में अफवाह थी कि वह झील से जुड़ी हर बात जानती है। कोई कहता वह झील की रक्षक है, कोई कहता वह स्वयं शापित आत्मा है। देवयानी अकेली रहती थी और उसका घर औषधियों और तंत्र मंत्र की किताबों से भरा रहता था। लोग डरते भी थे और उसकी सलाह भी लेने जाते थे। एक दिन वीरेंद्र ने अर्जुन से कहा, भाई सोच तो सही, अगर हम झील का खजाना पालें तो जिंदगी बदल जाएगी। गरीबी, कर्ज सब खत्म हो जाएगा। मैं तुझे अपने साथ हिस्सेदार बनाऊंगा। तू पागल है क्या? वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं। ये खजाने की नहीं, मौत की झील है। वीरेंद्र हंस पड़ा। डरपोक लोग ही कहानियां बनाते हैं। अरे खजाना वही है, बस हमें लेने जाना है। और हाँ, मैंने देवयानी से भी बात की है। उसने मुझे कुछ संकेत दिए हैं। देवयानी ने सचमुच उसे एक पुरानी ताम्रपत्र दी थी, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। साथ ही चेतावनी भी दी थी। यह झील किसी साधारण इंसान की नहीं। इसमें उतरने वाले को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल वही सफल होगा जिसकी नीयत शुद्ध होगी, अन्यथा झील उसे निगल जाएगी। अर्जुन शुरू में तैयार नहीं था, लेकिन गरीबी और भूख ने उसके हौसले तोड़ दिए थे। उसने सोचा शायद यही आखिरी मौका है, और वह वीरेंद्र के साथ चल पड़ा। रात को दोनों अमृतकुंड पहुँचे। चांद पूरा था और झील पर उसकी रोशनी पड़ते ही पानी दूधिया चमकने लगा। ठंडी हवा में एक अजीब सी धुन गूंज रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, ये आवाज जैसे कोई हमें बुला रहा हो। वीरेंद्र ने ताम्रपत्र निकाला। उस पर लिखे प्रतीकों के मुताबिक उन्होंने झील किनारे की एक पुरानी मूर्ति पर हाथ रखा। तभी मूर्ति की आंखों से नीली रोशनी निकली और पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे झील के बीच से एक सुनहरी नाव उभर आई। वीरेंद्र ने उत्साहित होकर कहा, देखा अर्जुन, यही है खजाने का रास्ता। दोनों नाव पर सवार हुए। नाव अपने आप झील के बीचों बीच चलने लगी। अचानक पानी से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर कई। वे हाथ जैसे डूब चुकी आत्माओं के थे, जो नाव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
अर्जुन ने भयभीत होकर आंखें बंद कर ली। देवयानी की आवाज उसके कानों में गूंजी। पहली परीक्षा साहस की, डर पर विजय पाओ तभी नाव आगे बढ़ेगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, नाव का किनारा कसकर पकड़ा और बोला, मैं नहीं डरूंगा। मैं अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही वे हाथ धुएं में बदल गए और गायब हो गए। नाव आगे बढ़ गई। झील के मध्य में एक द्वीप जैसा हिस्सा था। वहां एक विशाल शिला रखी थी जिस पर लिखा था, दूसरी परीक्षा विश्वास की। जो अपने प्रिय को खोने से भी न डरे वही सच्चा पात्र है। अचानक अर्जुन को दृश्य दिखा। उसकी पत्नी मीरा और छोटा बेटा झील में डूब रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी एक आवाज आई, यह माया है, यदि तू भ्रम में फंसा तो सब खत्म। अर्जुन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मेरी आस्था सच्चाई पर है। यह छलावा है। मेरा परिवार सुरक्षित है। दृश्य तुरंत गायब हो गया। शिला हिलने लगी और उसमें एक रास्ता खुल गया। रास्ते के अंत में एक चमकता हुआ संदूक रखा था। उसकी आभा से पूरा द्वीप रोशन हो रहा था। वीरेंद्र की आंखें लालच से चमक उठीं। बस यही है अमृत कुंड का खजाना। लेकिन संदूक पर लिखा था, बलिदान दो सबसे प्रिय वस्तु का, तभी यह खुलेगा। अर्जुन ने अपनी माँ की दी हुई पुरानी तुलसी की माला उतारी। वह उसकी आखिरी निशानी थी। उसने कांपते हाथों से उसे संदूक पर रख दिया। वीरेंद्र ने झिझकते हुए अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला, लेकिन उसका मन हिचकिचा रहा था। संदूक से रोशनी फूटी। अर्जुन का चेहरा चमक उठा। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र ने उसे छूने की कोशिश की, रोशनी आग में बदल गई। वह चीखा। उसका हाथ जलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। देवयानी अचानक वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति थी। तो सब खत्म। लालच कभी आशीर्वाद नहीं बनता वीरेंद्र। यह झील केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले को स्वीकार करती है। अर्जुन ने बलिदान दिया, विश्वास दिखाया और साहस रखा। वही इसका अधिकारी है। संदूक खुला। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ दिव्य रत्न था जो प्रकाश और शांति फैला रहा था। अर्जुन ने उसे हाथ में लिया तो उसका दिल हल्का और शांत हो गया। देवयानी बोली। वीरेंद्र दर्द से तड़पता रहा। उसकी आंखों में अब भी लालच झलक रहा था। देवयानी ने कहा, जिसने अपने दिल से धोखा किया, झील उसका साथ नहीं देगी। अर्जुन गांव लौटा। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए। उसका कर्ज मिट गया और उसका घर खुशियों से भर गया। गांव वाले अब झील से डरते नहीं थे, बल्कि उसे पवित्र मानकर सम्मान देने लगे। लेकिन वीरेंद्र, कहते हैं, वह उसी झील के किनारे भटकती आत्माओं में शामिल हो गया। और हर पूर्णिमा की रात उसकी चीखें झील की धुन में घुल जाती हैं।